जय श्री कृष्ण। वृंदावन की उस सुबह का सूरज तो निकला, पर उसमें कोई रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि रो रही हो। अक्रूर जी का रथ तैयार खड़ा था। कृष्ण और बलराम रथ पर सवार होने के लिए आगे बढ़े। पर गोपियों ने रथ को चारों तरफ से घेर लिया था। गोपियां रथ के पहियों से लिपटकर रो रही थीं। उन्होंने कहा, हे अक्रूर, तुम्हारा नाम तो अक्रूर अर्थात दयालु है, पर तुमसे बड़ा क्रूर कोई नहीं। तुम हमारे प्राणों को हमसे छीन कर ले जा रहे हो। कंस के इस रथ को हम आगे नहीं बढ़ने देंगी। कृष्ण ने देखा कि उनके भक्तों का प्रेम उन्हें बांध रहा है। कृष्ण रथ से नीचे उतरे और उन्होंने गोपियों को समझाया, गोपियों, रोना बंद करो। मैं शरीर रूप में भले ही मथुरा जा रहा हूँ, पर मेरी आत्मा हमेशा वृंदावन में तुम्हारे पास ही रहेगी। ये मेरा वादा है। लेकिन मैया यशोदा का क्या, जो अपने लल्ला के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। यशोदा मैया फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कृष्ण का माथा चूमा, उन्हें सीने से लगाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। नंद बाबा ने भरी मन से अक्रूर जी को इशारा किया। कृष्ण और बलराम रथ पर बैठ गए। अक्रूर जी ने घोड़ों की लगाम खींची। रथ आगे बढ़ा। गोपियों के हाथ पहिए से छूट गए। रथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, गोपियां उसके पीछे पीछे भागने लगी। कान्हा, हमारे कान्हा, हमें छोड़कर मत जाओ। वो तब तक रथ के पीछे दौड़ती रहीं जब तक रथ की उड़ती हुई धूल भी दिखना बंद नहीं हो गई। वृंदावन आज हमेशा के लिए सूना हो गया। पहाड़, नदियां, पशु पक्षी सब मौन हो गए। ऐसा लगा जैसे वृंदावन से किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। रथ तेजी से मथुरा की ओर बढ़ रहा था। नंद बाबा और बाकी ग्वाले अपनी बैलगाड़ियों, बुलक कार्ट्स में उनसे आगे निकल चुके थे। दोपहर ढली और शाम होने लगी। रथ चलते चलते यमुना नदी के एक शांत घाट पर पहुंचा। अक्रूर जी ने रथ रोका और कहा, कृष्णा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। वो देख, नदी के पास। प्रभु, संध्या का समय हो गया है। मैं यमुना जी में स्नान और संध्या वंदन कर लूं, तब तक आप दोनों रथ पर ही विश्राम करें। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। अक्रूर जी यमुना के ठंडे पानी की तरफ बढ़ गए। उनके मन में अभी भी सवाल था कि क्या ये दोनों बालक सच में वही परम ब्रह्मन है जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना के पानी में डुबकी लगाई और अपने नेत्र यानी आईज खोले तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने पानी के अंदर देखा कि कृष्ण और बलराम तो वहां पानी के भीतर बैठे हैं। अक्रूर जी घबरा गए। उन्होंने सोचा, अरे, ये दोनों बालक रथ से पानी में कब आ गए? कहीं डूब तो नहीं गए? वो घबराकर तुरंत पानी से बाहर निकले और रथ की तरफ देखा, पर रथ पर तो कृष्ण और बलराम शांति से बैठे मुस्कुरा रहे थे। अक्रूर जी उलझ गए। उन्होंने सोचा, तो फिर पानी के अंदर कौन था? उन्होंने अपना संदेह दूर करने के लिए दोबारा पानी में डुबकी लगाई। इस बार उन्होंने जो देखा उसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। इस बार पानी के अंदर कोई साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने देखा कि हजारों फन वाले शेषनाग पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए स्वयं चतुर्भुज नारायण विराजमान हैं। देवता और गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए कि जो रथ पर बैठे हैं वो सृष्टि के स्वामी हैं। उन्होंने पानी के अंदर ही भगवान की आरती उतारी। जब अक्रूर जी पानी से बाहर आए तो उनकी आंखों में आंसू और हृदय में परम शांति थी।
कृष्ण ने अनजान बनते हुए पूछा, काका, क्या पानी के अंदर आपने कोई अजीब चीज देखी? आप इतने चकित क्यों हैं? अक्रूर जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जो अजीब और अद्भुत है वो तो मेरे सामने रथ पर ही बैठा है। हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा जीवन भी आप धन्य हो गया है। रथ फिर आगे बढ़ा और कुछ ही देर में उनके सामने एक विशाल और चमकता हुआ नगर दिखाई दिया। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें और बड़े दरवाजे किसी किले जैसे थे। ये नगर कंस की राजधानी थी, मथुरा। मथुरा के दरवाजे पर क्या होगा जब कृष्ण और बलराम प्रवेश करेंगे? देखिए अगले एपिसोड में मथुरा प्रवेश।